ओके। सो गाइस, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, जिसमें हमने क्या पढ़ा? एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हम वही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में हमने सिंपल के बारे में पढ़ लिया था और क्यूबाइडल के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो अभी क्या बचा है? अभी हमारा जो बचा है दैट इज द सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग, प्लीज अगर आप हमारे साथ 2 लेक्चर से जुड़े हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। हम ट्राई करेंगे आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का। ओके, सो स्टार्ट करें अभी। आई होप माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू। ओके, सो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट विद दी सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियल से। ओके, सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम से। ओके, तो सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम से पहले हमने क्या पढ़ा था? सिंपल क्यूबाइडल सेल्स। ओके, सिंपल मतलब सेल्स दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर से। ओके, तो क्यूबाइडल का क्या था? दे आर मेड अप ऑफ, दे आर लाइक क्यूब लाइक सेल्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हम कोलुमिनार की बात कर रहे हैं तो दे आर लाइक टॉल एंड सिलेंडर। ओके, so cells are like tall and cylinder. Okay, okay, so they rest upon the basement membrane. Okay, so this is the basement membrane, which is a non-cellular layer that is present. Okay, तो जितने भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं दे ऑल रेस्ट अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, सो अगर हम बोले सेल्स जो है कोलुमिनार के वो क्या है? दे आर टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। ओके, सिलेंडर का मीनिंग अगर हम बात करें, सिलेंडर का मीनिंग क्या है कि इनकी लेंथ जो है वो ज्यादा है और विड्थ जो है वो क्या है? कम है। ठीक है, सिलेंडर का मतलब कि लेंथ ज्यादा है और विड्थ जो है वो क्या है? वो कम है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो अगर हम इनकी बात करें इनके न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस इनका कहाँ होता है? इट लाई एट द बेस ऑफ द सेल। ओके, न्यूक्लियस इज एट द बेस ऑफ द सेल। ओके, so nucleus is present at the base of the cell. Okay, base of the cell. Okay, so अगर हम इनकी बात करें फंक्शन की, तो इनका फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन दी एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ओके, एब्सॉर्प्शन मेनली फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं कोलुमिनर सेल, दे आर एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, सेम लाइक दी क्यूबॉइडल सेल्स। ओके, एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो हमने क्या पढ़ा कोलुमिनर सेल्स में? सिंपल कोलुमिनर सेल्स में कि सेल्स जो होते हैं वो टॉल होते हैं, पिलर लाइक टॉल, एंड दे आर सिलेंडर इन शेप। ओके, सिलेंडर का मतलब था कि लेंथ ज्यादा लंबी होगी और विड्थ में ये कम होगी। ठीक है, न्यूक्लियस जो होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा? एट द बेस पे। और इनका फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन दी एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ओके, अगर हम बात करें इनकी एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल जो आती है कोलुमिनर सेल्स की दैट इज द लीवर एंड स्टमक। ओके, इज द लीवर एंड स्टमक। ओके, तो अगर हम स्टमक को देखें, स्टमक इज द ट्रे shaped. Okay, so this is just the rough diagram. Stomach is like this. Okay, so this is the outer layer that is made up of the serosa. Serosa is made up of the connective tissue. Okay, outer layer that is serosa and it is made up of the connective tissue. Okay, so
inside serosa muscularis layer is present. Okay, muscularis जो थी वो किससे बनी थी? Muscularis is made up of the smooth muscles. Okay, muscularis is made up of the smooth muscles. Okay, so smooth muscles के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. अभी के लिए सिर्फ एक टर्म याद रख लो कि smooth muscles कुछ है. ठीक है. So okay, so अब inside outer layer serosa, उसके अंदर muscularis, और muscularis के अंदर क्या है? inside muscularis submucosa is present. Okay, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया डायग्राम, समझ लेना कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? submucosa. Submucosa again it is made up of the connective tissue. Okay, अगर कुछ चीज ना समझ आएगी तो कमेंट में बता देना. ओके, मैं बहुत सिंपल चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, थोड़ा सा लो बोल रही हूँ, बट अगर कुछ भी होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, प्लीज कमेंट में शेयर कर देना. एंड दिस इज द mucosa layer. Okay, so this is the layer that is the made up of the columnar cells. Okay, we can say this is the structure of the stomach. Like it's very a rough diagram. Stomach is like, ठीक है, जैसे भी है, समझ आ गई ना. हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? 4 लेयर्स की. स्टमक जो होता है वो किन लेयर से बना? दैट इज द सीरोसा, दैट इज द आउटर लेयर. ओके, अगर हम बात करें, सीरोसा इज द आउटर लेयर, उसके अंदर है मस्कुलेरिस, उसके अंदर है सब म्यूकोसा, एंड इनसाइड इज द म्यूकोसा लेयर दैट इज मेड अप ऑफ द कोलुमिनर सेल्स. ओके, तो अगर अब हम सेल्स के मॉडिफिकेशंस की बात करें, ओके गाइस, प्लीज ब्रेनीपीडिया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना. और अगर आपको हमारे कोर्सेज खरीदने होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दिया होगा, चेक कर लेना. ठीक है, तो मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें, मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एंड कोलुमिनर सेल्स की. ओके, हम अभी किसकी बात करें? मॉडिफिकेशंस की, कोलुमिनर की और क्यूबॉइडल सेल्स की. मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, उनके पास क्या होते हैं? दे हैव 2 सरफेसेस. ओके, सो दिस इज द सेल which has the 2 surfaces. Okay, so this is present, this is the basement membrane. Okay, so this surface that is not attached that with basement membrane is called the free surface. Okay, this is the free surface because it is not attached with any structure. Okay, so this is called the attached surface. Okay, attached surface, two surface epithelial has two surface. One is the free surface and the other one is the attached surface. Okay, so attached surface is attached with the layer that is the basement membrane, and the free surface is not attached with any layer. और जितनी भी modifications होती हैं, that every modification of the free surface. Okay, every modification occurring free surface. Okay, तो कौन सी modifications होती हैं? The first one is the, जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, that is the microvilli है. Second one is the cilia. Okay, so microvilli में क्या होता है? इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या करता है? They give rise to finger-like projections. Okay, I will show you with the diagram. Plasma membrane give rise to finger-like projection. Okay, so these finger-like projection they help in increasing the surface area of the cells. Okay, so हम बोल सकते हैं प्लाज्मा
membrane give rise to finger-like projection on the surface of the cell which is called microvilli. Okay, so these microvilli, they are what? They are non-motile. Okay, non-motile, and their function is what? To increase the surface area. To increase surface एरिया. ओके, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि ये हमें कहाँ मिलते हैं, ये जो सेल्स हैं, ये जो माइक्रोविलाई वाले, ये हमें कहाँ मिलते हैं? हमने नेफ्रॉन पढ़ा था, नेफ्रॉन के रीजंस पढ़े थे, दैट इज द विमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी. कहाँ मिलते हैं ये सेल्स? ओके, ये सेल्स मिलते हैं हमें पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स. ओके, सो सीलिया क्या होता है? ऑल्सो एक फ्री सरफेस है, और ये क्या वेयर करता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, विच इज कॉल्ड दी सीलिया. दे आर दी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, सीलिया में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे उन्होंने क्या वेयर कर दिया? एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोला है? सीलिया. ओके, सो दे आर व्हाट? हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है. ये क्या है? मोटाइल है. ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं टू मूव अ पार्टिकल. ओके, यहाँ से अगर कोई पार्टिकल होगा, उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे. ठीक है, अगर हम बात करें कैसे मूव करते हैं ये पार्टिकल को, ये बीट करते हैं. ये जो सीलिया जो है ना, दी सीलिया, ये बीट एट अ synchronized cilia beat at a synchronized manner that help in the movement of particle. ओके, इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आ जाता है? ओवम. ओवम, फिलोपियन ट्यूब में, ओवम में था ना, फिलोपियन ट्यूब में क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो हेल्प करते हैं किसकी मूवमेंट में? ओवम की मूवमेंट में. ठीक है, हमने क्या पढ़ा? पहले हमने कोलुमिनार सेल्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने मॉडिफिकेशन देखी क्यूबॉइडल और कोलुमिनार सेल्स की. इसमें क्या है? जो एपिथेलियल सेल्स जो हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो फ्री सरफेस को बेयर करते हैं. फ्री सरफेस पे क्या होता है? मॉडिफिकेशन होती है. मॉडिफिकेशन से क्या बना? माइक्रोविलाई और सीलिया. माइक्रोविलाई क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देती है, जिसको बोलते हैं माइक्रोविलाई. और ये क्या करती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करती है. ठीक है, एग्जाम्पल में इनका पीसीटी आ गया. ठीक है, पीसीटी जो होता है वो किससे बना होता है? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल से. ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ये क्यूबॉइडल की मॉडिफिकेशन आ गई. ठीक है, अगर कोलुमिनार की बात करें, यहाँ पे कोलुमिनार की मॉडिफिकेशन जो होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में. दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द कोलुमिनार. ओके, सो अगर हम सीलिया में बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम. सीलिएटेड एपिथेलियम में जो मॉडिफिकेशन होती है, फर्स्ट वन इज दी क्यूबॉइडल सीलिएटेड सेल्स, जिसमें क्या आता है? ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, क्यूबॉइडल सीलिएटेड सेल्स में हमारे पास क्या आते हैं? ब्रोंक्यूल्स. और कोलुमिनार सीलिएटेड सेल्स में हमारे पास आ जाएंगे फिलोपियन ट्यूब. ओके, कोलुमिनार सीलिएटेड सेल्स में हमारे पास क्या आएंगे?
कोलुमिनार सिलेटेड सेल्स में हमारे पास क्या आएंगी, फेलोपियन ट्यूब्स। ओके, फेलोपियन ट्यूब। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, हम देख लेंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, मॉडिफिकेशन के बारे में बात की, माइक्रोविलाई और सीलिया की। जो यहाँ पे क्यूबॉइडल की मॉडिफिकेशन थी माइक्रोविलाई में, दैट इज पीसीटी आ गया। ठीक है, और जो कोलुमिनार की थी वो कहाँ थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहां पे जो क्यूबॉइडल सिलेटेड की थी दैट इज दी ब्रोंक्यूल्स, और जो कोलुमिनार की थी दैट इज दी फेलोपियन ट्यूब। ओके, सो अब हम किसकी बात करें, ग्लैंडुलर सेल्स की, एंड दूसरा यूज कर लेते हैं। ओके, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्लैंडुलर सेल्स की। ग्लैंडुलर सेल्स जो है दे आर दी सिंपल एपिथेलियम। ओके, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ दी सिंगल लेयर, सिंपल एपिथेलियम है ये। आइदर दे आर मेड अप ऑफ द क्यूबॉइडल सेल्स और कोलुमिनार सेल्स से। ठीक है, अगर ये क्यूबॉइडल से बनेंगे तो होल विल बी मेड अप ऑफ द क्यूबॉइडल सेल, और अगर ये कोलुमिनार से बनेंगे तो पूरा का पूरा सेल जो है वो कोलुमिनार से बना होगा। ठीक है, मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल और कोलुमिनार सेल से। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, ग्लैंडुलर सेल है, ग्लैंड्स का क्या मतलब मेनली इनका क्या फंक्शन होगा, दैट इज सिंथेसाइज करना और सिक्रीट करना। ठीक है, फंक्शन में क्या आएगा, मेनली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। ओके, सिंथेसिस में मतलब किसी भी कंपाउंड को बनाना, और सिक्रीट का मतलब कि उस कंपाउंड को देन सिक्रीट करना टू देयर टारगेट लोकेशन। ओके, सिक्रीट दैट compound to their target location। मैं बहुत स्लोली स्लोली चल रही हूँ, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को देख लेना। ओके, ये तो मैं बहुत आराम से करा रही हूँ, बहुत स्लोली करा रही हूँ। ठीक है, सो अगर हम बात करें ग्लैंडुलर सेल की, सपोज दे आर दी ग्लैंडुलर सेल ऑफ दी, these are the salivary gland। ओके, तो सेल जो सलाइवा के जो ग्लैंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिंथेसाइज करें किसको, सलाइवा को, एंड दे आर गोइंग टू सिक्रेट दी सलाइवा। ओके, ठीक है, अगर हम बात करें, दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट फॉर द नीट परस्पेक्टिव। जितने भी जो ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी के, दे ऑल आर मेड अप ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ऑल द ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ऑल द ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी, they are made of glandular epithelial से। जितने भी ग्लैंड हमारी बॉडी के, चाहे वो स्लेवरी हो, चाहे वो मेमोरी ग्लैंड हो, दे ऑल मेड अप ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम से। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन किसकी, ग्लैंड्स की, क्लासिफिकेशन अगर हम ग्लैंड्स की बात करें, तो क्लासिफाई किया गया है ग्लैंड को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर। तो क्लासिफाई किया गया है ग्लैंड को यूनिसेलुलर ग्लैंड में, यूनिसेलुलर ग्लैंड में, और मल्टी सेलुलर। ओके, अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की मतलब एक सिंगल जो सेल होगा वही इसको सिंथेसाइज कर रहा है और वही इसको क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है। ओके, तो ग्लैंड इज सिंथेसाइज एंड सिक्रेटेड बाय ओनली वन सेल। ओके, ओनली वन सेल इज
प्रेजेंट। ओके, तो अगर हम बात करें बेसमेंट मेम्ब्रेन, epithelial cells, epithelial cells, this is the glandular epithelial cells, that is the, suppose this is the goblet cell. Goblet cell, they are made up of the single cells. Okay, the goblet cell, they secrete the mucus. They secrete what? Mucus. Okay, so this is the basement membrane, this is the goblet cell. Goblet cell, they secrete mucus and they are made up of only one cell. Okay, just give me one second. Okay, so ये जो goblet cell जो है, they are made up of cuboidal, oh sorry, modifications की बात करें ना हम, they are made up of the modified columnar cells. Okay, I hope my voice was audible to you because मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ. So goblet cells जो है, they are the modified columnar cells. They are what? Modified columnar cells. Here only single cell is performing both the synthesis and secretion. ठीक है, अब हम किसकी बात करें? मल्टीसेलुलर ग्लैंड की. मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स, they are made up of the cluster of cells. Okay, they are made up of the cluster of cells. Okay, so यहाँ पे क्या होता है, मैंने जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ना, वो इनको बनाते हैं, इनको सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं. ठीक है, लाइक दी स्वेट ग्लैंड. ओके, जितने भी जो ग्लैंड्स होंगे ना हमारी बॉडी के, दे ऑल आर मल्टी सेलुलर ग्लैंड एक्सेप्ट दी गॉबलेट सेल. ओके, ऑल द ग्लैंड, जितने भी हमारी ग्लैंड मतलब है हमारी बॉडी में, दे ऑल आर दी मल्टी सेलुलर ग्लैंड. पहले हमने क्या पढ़ा, जितने भी हमारे बॉडी के जो भी ग्लैंड है, दे वो कैसे बनते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियल से. ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल दो में डिवाइडेड था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. अब हम मैंने क्या लाइन बोली है, जितने भी ग्लैंड जो है एक्सेप्ट गॉबलेट सेल, दे ऑल आर मल्टीसेलुलर ग्लैंड. ओके, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड आएगा, स्लेवरी ग्लैंड आएगा, सलाइवरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड. दे ऑल आर व्हाट? दे ऑल आर मेड अप ऑफ द मल्टीसेलुलर ग्लैंड. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक बार हम इसको पीपीटी से देख लें. यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? मॉडिफिकेशन से पढ़ा. पहले हमने माइक्रोविलाई पढ़ा, सीलिया पढ़ा. ठीक है, ये हमने ग्लैंडुलर सेल्स बना, जो क्या है? सिंपल एपिथेलियल से बने हैं. ये या तो ये कंप्लीटली क्यूबॉइडल से बने होंगे या फिर कोलुमिनार से बने होंगे. फंक्शन क्या है इनका? सिंथेसिस और सेक्रीशन का. ठीक है, अब ये जो ग्लैंड जितने भी ग्लैंड जो हमारी बॉडी के, वो किससे बने होते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियल से बने होंगे. ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें ग्लैंड की, दैट इज द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ग्लैंड. ओके, सो ओनली अगर यूनिसेलुलर मतलब कि एक सेल जो है वही परफॉर्म कर रहा है होल फंक्शन, दैट इज द सिंथेसिस और सेक्रीशन. और मल्टीसेलुलर में एक क्लस्टर ऑफ सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं सिंथेसिस और सेक्रीशन को. और जितने भी ग्लैंड है हमारी बॉडी के, दे ऑल आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट गॉबलेट. ओके, पीपीटी से देख लेते हैं एक बार. एक्चुअली पीपीटी में पहले से मार्क है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड की जो कि सेव नहीं हुई, तो मुझे फिर से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है. चलो कोई बात नहीं, इसको क्लियर कर लेते हैं. ओके, सो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कोलुमिनार सेल्स जो है, दे आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स. ओके, सिलेंडर सेल्स में हमने क्या बोला, जो क्या होते हैं? लेंथ में लॉन्ग होंगी, लेंथ तो लॉन्ग होगी बट विड्थ में कम होगी. ठीक है, न्यूक्लियस जो होगा इनका, वो बेस के ऊपर होगा. प्री सरफेस पे हमने इनके क्या पढ़ा? माइक्रोविलाई होगी. ठीक है, और ये कहाँ मिलेंगे? लाइनिंग ऑफ स्टमक में.
ठीक है, या फिर लीवर में, और ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे सिक्रीशन में और एब्सॉर्प्शन में। ठीक है, यहाँ तक। अब जो कोलुमिनार और जो क्यूबाइडल सेल्स हैं, दे बेयर सीलिया। ये क्या बेयर करते हैं, सीलिया। फ्री सरफेस के ऊपर तो हमने उसको क्या बोल दिया, सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, दिस इज द लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द सीलिया। ओके, इनका फंक्शन क्या है, ये मूव करते हैं पार्टिकल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ठीक है, अगर सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे है तो इसको स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर देंगे, अगर उसको यहाँ चाहिए होगा तो यहाँ भेज देंगे। ठीक है, अब ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, होलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स में और फेलोपियन ट्यूब्स में। फेलोपियन ट्यूब में ये किसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में, दैट इज द ओवम। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है। अगर हम बात करें, हाँ, सब ऑफ दी जो कोलुमिनर और जो क्यूबाइडल सेल्स जो है वो स्पेशलाइज्ड है सिक्रीशंस के लिए। ठीक है, इनको हमने क्या बोला, ग्लैंडुलर एपिथेलियल। ग्लैंडुलर एपिथेलियल जो है वो दो टाइप के हैं, यूनिसेलुलर जो एक सिंगल सेल से बना है, दैट इज द गोबलेट सेल जो क्या सिक्रीट करे म्यूकस, एंड मल्टीसेलुलर जो किससे बना है, क्लस्टर ऑफ सेल्स बना है, दैट इज द सिलेवरी, मेमोरी, जितने भी हैं, जितने भी ग्लैंड है हमारी बॉडी के, दे ऑल आर व्हाट, मल्टीसेलुलर ग्लैंड। ठीक है, तो अगर हम एनसीईआरटी की डायग्राम्स देख लें, दिस इज द यूनिसेलुलर ग्लैंड। ओके, एंड दिस इज द मल्टीसेलुलर ग्लैंड। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, नीट पर्सपेक्टिव से आ सकता है कौन सा मल्टीसेलुलर कौन सा यूनिसेलुलर है। रिमेंबर दिस इज द यूनिसेलुलर एंड दिस इज द मल्टीसेलुलर। ओके, सो या हम क्या कर रहे हैं, पहले एक पेज को क्लियर कर लेते हैं। My eyes are hurting, that's why I have to look away. This I am recording this lecture again. So yeah, let me. Okay. So अगर हम बात करें on the mode of secretion, okay, तो glands जो हैं they are of glands जो हैं on the basis of their mode of secretion, they are of three type. The first one is the exocrine gland. Okay. Second one is the endocrine gland. एनसीईआरटी में सिर्फ दो ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, बट थर्ड ग्लैंड वी आर आल्सो गोइंग टू स्टडी, दैट इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ओके, ऑन द मोड ऑफ देयर सिक्रीशन, ग्लैंड जो है वो तीन टाइप के, दैट इज एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन। ओके, सो फर्स्ट वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, सो एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, या कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, सो दिस इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, सो ये क्या कर रही हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वो सिक्रीट कर रही हैं, सिंथेसाइज कर रही हैं। ये सिंथेसाइज करते हैं और सिंथेसाइज करके ही सिक्रीट कर देते हैं, इनकी जो भी इनका कंपाउंड होता है उसको सिक्रीट करते हैं, एंड दैट कंपाउंड इट इज गोइंग टू बी कैरिड बाय द डक्ट। दिस कंपाउंड इज कैरिड बाय द डक्ट टू देयर डिजायर्ड टारगेट्स। ओके, यहाँ पे क्या है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम था जिसने क्या किया, एक जो एक कोई भी एक हार्मोन या कुछ भी उसको क्या किया, सिंथेसाइज किया और फिर उसको क्या किया, सिक्रीट किया। ठीक है, जब उसको सिक्रीट किया, दिस सिक्रीशन इज कैरिड बाय डक्ट टू द डिजायर्ड और वी कैन से टारगेट ऑर्गन्स। ओके, तो अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें, एक्सोक्राइन की एग्जांपल है इनकी मेमोरी ग्लैंड, salivary gland, salivary gland, sorry for my bad pronunciation. Okay, so यहाँ पे क्या होता है, जितने भी ग्लैंड्स जो हैं दे ऑल दी एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जैसे कि मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड हो गए, ठीक है, ऑयल सिक्रेटिंग हो गए, स्वेट सिक्रेटिंग हो गई, ठीक है, एयर वैक्स, और दी डक्ट ग्लैंड। ठीक है, डक्ट डक्ट क्यों बोला गया इनको, एक्सोक्राइन में क्या होता है, डक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, डक्ट इज प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट डक्ट। ओके, डक्ट क्या होती है, एक्सोक्राइन में डक्ट जो होती है दैट इज प्रेजेंट। ओके, सो इस पेज को क्लियर कर लेते हैं। नाउ
एंडोक्राइन ग्लैंड। गाइस आई होप तुम लोगों को समझ आ रही होगी, अगर समझ नहीं भी आ रही होगी तो ध्यान से देखना। आई डोंट थिंक सो इट्स दैट टफ, टॉपिक बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं वैसे भी बहुत धीरे बोल रही हूँ तो आई थिंक आपको समझ तो आनी चाहिए। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हर बार बोलते हैं, बस यही चाहिए। बाकी तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, जो भी नोटिफिकेशंस को अपनी ऑन कर लो, जो भी नई वीडियो आएगी ताकि तुम्हें उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और अगर तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, तुम्हें चाहिए कि तुम इस कोर्स को खरीदो, तो तुम खरीद लो। डिस्क्रिप्शन में जाके हर एक चीज वहाँ पे लिखी हुई थी। सो एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो दे आर व्हाट, डक्टलेस ग्लैंड। डक्ट इज एब्सेंट हियर, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। इनकी जो सिक्रीशंस जो होती है ना, दिस इज द सराउंडिंग फ्लूइड। दिस इज व्हाट, सराउंडिंग, what is also what, okay, so this is the सराउंडिंग फ्लूइड। ये क्या करते हैं, ये अपनी सिक्रीशंस को सराउंडिंग फ्लूइड में सिक्रीट कर देते हैं, ओके। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। सराउंडिंग फ्लूइड से वो जो सिक्रीशंस है वो कहाँ चली जाती है, ब्लड कैपिलरीज से टू देयर डिजायर्ड टारगेट्स, ओके। अगर हम बात करें, समझ आ गया हमने क्या पढ़ा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है दी आर डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। डक्टलेस ग्लैंड, दिस इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसने क्या किया, सिंथेसाइज किया। सिंथेसाइज करके उसने अपनी सिक्रीशंस को जो है वो बाहर एक सराउंडिंग मीडियम में क्या किया, उनको सिक्रीट कर दिया, ठीक है। वहां से ये जो सिक्रीशंस जो है, इट इज कैरिड बाय द ब्लड वेसल्स टू देयर डिजायर्ड टारगेट ऑर्गन्स, ओके, लोकेशंस कुछ भी बोल दो, ठीक है। अब क्या होता है, एंडोक्राइन में इन्होंने क्या किया, एक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया, ठीक है। फिर उस कंपाउंड को क्या किया, सिक्रीट किया, कहाँ पे, सराउंडिंग में। और सराउंडिंग से वो जो था वो कहाँ गया, टारगेट लोकेशंस में, थ्रू दी हेल्प ऑफ ब्लड, ओके। सो यहाँ पे ये मेनली किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, हॉर्मोन्स को, थ्रू दी ब्लड। इसमें पिट्यूटरी आ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे अपनी सिक्रीशंस को क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू सिक्रीट करते हैं, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं अभी एक बार पीपीटी से, जो भी हमने पढ़ा। गाइस क्लियर है ना, कोई डाउट मत रखना प्लीज। सारी ये मैं सब डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, बट आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन। So on the basis of their mode of secretion और flowering, ग्लैंड जो है वो डिवाइडेड है एक्सोक्राइन में और एंडोक्राइन ग्लैंड में, ठीक है। एक्सोक्राइन मतलब डक्ट ग्लैंड, ठीक है, इन विच डक्ट इज प्रेजेंट, ओके। सो यहाँ पे ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस, सलाइवा, एयर वैक्स, ऑयल, मिल्क और डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट टू द डिजायर्ड लोकेशंस, ओके। सो ये हाँ रिलीज होते थ्रू डक्ट और ट्यूब्स के थ्रू, ठीक है। अब इन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या आया, एंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पे दे डोंट हैव एनी डक्ट, दे आर डक्टलेस ग्लैंड। और इनकी सिक्रीशंस को हम बोलते हैं हार्मोन्स, और ये सिक्रीट करते हैं उसको डायरेक्टली कहाँ पे, ब्लड में, ओके, फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, ओके। सो
क्लियर है यहाँ तक? पेजेस ज्यादा नहीं ऐड हो गया? रहने देते हैं। ओके, आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ दो ही ग्लैंड है, बट हमें जो और पढ़ना है दैट इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ओके, हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोला? क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट्स होते हैं, दैट इज प्रेजेंट। ओके, मिक्स्ड ग्लैंड, बोथ एक्सो प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट। ओके, सो इसकी भी डायग्राम देख लेते हैं। मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी वॉइस में कोई जान नहीं है, बट 2 बार लेक्चर रिकॉर्ड करना इज रियली नॉट अ इजी जॉब गाइस। सो आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब, यू पीपल। सो आपका भी बनता है थोड़ा सा लाइक शेयर तो कर दो यार, ठीक है? सो दिस इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, सो हम इसको बीच में, इसको सेंटर से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? जिसमें दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, दैट दिस पार्ट इज द exocrine gland। Okay, so this one is the exocrine gland, ठीक है? And this one is the endocrine gland, ठीक है? Endocrine means where duct is absent and exocrine means where duct is present। Okay, so yeah, okay. अब हम क्या कर रहे थे? डक्ट बना लेते हैं। डक्ट कहाँ प्रेजेंट होगी? एक्सोक्राइन वाले पार्ट पे, ठीक है? इनकी जो सिक्रीशंस होगी, इन्होंने कोई भी अपनी कोई हार्मोन को सिंथेसाइज किया और हार्मोन जो है वो यहाँ आ गया। हम उसको सिक्रीट कर देंगे ये थ्रू दी duct to their desired location। okay, with the help of duct। okay, ठीक है? हेटेरोक्राइन में हमने क्या पढ़ा? इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। इसमें बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है? ये क्या है? डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, डक्ट की हेल्प के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, बाकी तो सब सेम ही है ना? ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? डक्टलेस ग्लैंड। ये अपनी सिक्रीशंस को कहाँ सिक्रीट करेंगे? सराउंडिंग मीडियम में, ठीक है? सपोज दिस इज द सराउंडिंग मीडियम, चेंज कर लेते हैं। दिस इज द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है? यहाँ पे लिख लो सराउंडिंग मीडियम। यहाँ से जो सिक्रीशन है, दे आर सराउंडिंग मीडियम उस सिक्रीशंस को कहाँ ले जाते हैं? ब्लड में। ओके, सो ब्लड से वो जो सिक्रीशंस है वो कहाँ जाती हैं? टूवर्ड देयर डिजायर्ड टारगेट ऑर्गन। ओके, ओके, सिंपल है। क्या पढ़ा हमने? दिस पार्ट इज कॉल्ड द एक्सोक्राइन ग्लैंड व्हिच कंटेन द duct। ओके, so the other part is the endocrine gland which is a ductless gland। okay, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? बहुत सिंपल है। तो अगर हम हीटेरोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में इसमें क्या आता है? हीटेरोक्राइन में पेनक्रियास। एग्जाम्पल में क्या आता है? पेनक्रियास। पेनक्रियास में क्या होता है? एक होता है एसिनाई एंड द अदर पार्ट इज द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो यहाँ पे क्या है? 99% पेनक्रियास में एसिनाई वाला पार्ट होता है और 1% जो होता है वो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, ठीक है? तो जो एसिनाई वाला पार्ट होता है ये डक्ट के थ्रू होता है। दिस इज द एक्सोक्राइन पार्ट। ओके, 99% क्या है? एक्सोक्राइन पार्ट है। और ये क्या कराते हैं? ये पेनक्रियाटिक जूस बनाते हैं। पेनक्रियाटिक जूस बनाते हैं, ठीक है? क्या पढ़ा हमने?
पेनक्रियास में क्या है, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द एसिनाई एंड आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब एसिनाई में क्या है, 99% जो है वो एसिनाई प्रेजेंट होता है, 1% इज द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ओके, तो इसमें जो सिक्रीशंस होती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ द डक्ट, जिसको हमने क्या बोला, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पेनक्रेटिक जूस की सिक्रीशंस होती है। ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस 1% प्रेजेंट होता है, डक्ट लेस होता है। हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, कौन से, इंसुलिन और ग्लूकागोन। क्या पढ़ा हमने, तीन टाइप के हमने हार्मोन्स पढ़े हैं, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर secretions there are three types of hormones, that is the exocrine, endocrine and heterocrine. Okay, exocrine में हमने क्या पढ़ा, these are the those gland in which duct is present. Okay, so ये आ गया glandular epithelial, और यहाँ पे क्या आ गया, duct के थ्रू यहाँ से इन्होंने अपनी सिंथेसाइज किया हार्मोन को, उसको सिक्रेट किया, और उस सिक्रेशंस को किसने कैरी किया है, डक्ट ने कैरी किया है towards the desired locations. Okay, so endocrine means ductless gland. ductless gland में क्या आया, दैट इज द इनकी जो सिक्रीशंस थी, इनमें उसको क्या किया, सराउंडिंग मीडियम में उसको डाल दिया, सराउंडिंग मीडियम में उस कंपाउंड को क्या किया, वो ले गए ब्लड में, और ब्लड की हेल्प से वो कंपाउंड जो है वो अपनी टारगेट लोकेशंस पे गया। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। ओके, सो अनदर वन इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड एनसीईआरटी में नहीं है, बट पढ़ लो, नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही एनसीईआरटी में नहीं है, बट हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ताकि तुम लोगों का थोड़ा सा बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए, बाकी जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट आएंगे वो फिर तुम्हें इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है, बोथ एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इन दोनों से मिलके बनता है। ठीक है, ये आ गया एक्सोक्राइन वाला जो विद द हेल्प ऑफ डक्ट है, और ये आ गया एंडोक्राइन वाला। ठीक है, इन्होंने अपने सिक्रीशंस को कहाँ डाल दिया, एंडोक्राइन वाले ने सराउंडिंग मीडियम में डाल दिया, सराउंडिंग जो फ्लूइड जो है वो उसको कहाँ ले गया, ब्लड में, और ब्लड से ये कहाँ गया, डिसाइड टारगेट जो भी इनकी लोकेशन है वहां पे। ठीक है, और एक्सोक्राइन में क्या था, एक्सोक्राइन की सिक्रीशन इन्होंने सिंथेसाइज किया सिक्रीशंस को यहाँ पे, और सिक्रीशंस यहाँ से कहाँ गई, डक्ट में, और डक्ट के थ्रू ये कहाँ गई, टारगेट लोकेशन में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द डक्ट। इसकी एग्जांपल आती है जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड की, दैट इज द पेनक्रियास। ओके, पेनक्रियास में क्या आता है, एसिनाई, दैट इज द 99% प्रेजेंट, एंड आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, दैट इज द 1% प्रेजेंट। ओके, डक्टलेस है, हार्मोन है, इंसुलिन और ग्लूकागन आया, जो किसमें है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में। एसिनाई में है एक्सोक्राइन मींस डक्ट प्रेजेंट, और पेनक्रेटिक जूसेस आगे जो किसमें हेल्प करते हैं, डाइजेशन में। पेनक्रेटिक जूस जो है वो किसमें हेल्प करते हैं, डाइजेशन में। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी है, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने एनिमल टिश्यू को स्टार्ट किया था, ये हमारा हो गया है। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने पढ़ लिया कि दो टाइप के हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल वाले को हमने क्या पढ़ा कि जो एक सिंगल लेयर से बना होता है। ठीक है, ये लाइन कहता है बॉडी कैविटी को, डक्ट को, ट्यूब को। ठीक है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्योंकि हमारा सिंपल वाला हो गया है, कल हम सीधे कंपाउंड वाला स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो कंपाउंड वाला जो होता है वो 2 और मोर लेयर से बना होता है। ठीक है, जैसे कि हमारी स्किन है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन की, तो सिंपल वाले जो होते हैं वो अगेन डिवाइडेड होते हैं 3 टाइप में, दैट इज द स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कोलुमिनार। ओके, यहाँ पे ये आ गया स्क्वेमस का, जो क्या है, फ्लैट शेप की है, टेसलेटेड होते हैं, जो वेव लाइक अपीयरेंस देते हैं, और जो इनकी जो टाइल्स लाइक, जैसे टाइल्स होते हैं ना फ्लोर पे टाइल्स जैसे फिट होती हैं, वैसी वाली अपीयरेंस जो देते हैं, दैट इज द पेवमेंट। ओके, ये मैंने बताया नहीं था शायद। ठीक है, ये शायद मैंने पेवमेंट को टेसलेटेड में कन्वर्ट कर दिया था, तो गड़बड़ कर दी थी मैंने। ठीक है, क्यूबॉइडल क्यूब लाइक सेल से बने होते हैं। ठीक है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड होते हैं, यहाँ पर ट्यूबुलर पार्ट होता है इसका नेफ्रॉन का। ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट नेफ्रॉन का, यहाँ पे पीसीटी होता है। पीसीटी होता था। पीसीटी और टीसीटी में कंफ्यूज हूँ, मैं ये क्लियर करके बता दूंगी, बात नहीं।
तो ये क्या है, कोलुमिनार का जो हमने आज पढ़े हैं, सीलिया वाला पढ़ा हमने, और माइक्रो विलाई वाला पढ़ा, ठीक है। सिक्रीशंस के बारे में पढ़ा, ग्लैंड्स के बारे में कि वो क्या थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में पढ़ा। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इनको देख लेना। फिर उनकी सिक्रीशंस के बेसिस के ऊपर हमने उनको डिस्कस किया एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में, ठीक है। और फिर अभी हम कल स्टार्ट करने वाले हैं हमारा कंपाउंड एपिथेलियम, ओके। सो हमारा कितना ही बच्चा अभी, कोई नहीं, आराम से करते हैं। कल हम कंपाउंड एपिथेलियम और जंक्शंस को करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है गाइस। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। सो कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, जस्ट प्लीज शेयर योर व्यूज, ओके। ये तुम्हारे व्यूज, आई रिस्पेक्ट योर व्यूज, ओके। सो जो भी है, कुछ भी हो, जैसा भी फील हो बता दो, ओके। और बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर लेना। बाकी ठीक है, खरीद सकते हो तो खरीद लेना, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, रेस्ट इज योर चॉइस। बाकी हम तो यूट्यूब पे पढ़ा ही रहे हैं आपको। चलो ठीक है फिर, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाकी पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, दैट्स ऑल, ओके। बाय, सी यू सून अबाउट एपिथेलियम के साथ, ओके।